रही स्वामी जी मेरी? हाँ आ रही है ना, बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था, अभी आपने जो बोला कि मन के पार हमको जाना है, तो अभी सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, अभी हम मुक्त तो हुए नहीं है। ये अगर हम मुक्त हुए नहीं है, हम संबुद्ध नहीं है, हम इनलाइटमेंट अभी हमको मिला नहीं है, तो जब हम मन के पार इतना, आज के समय में आज का जो परिवेश है वो मैं समझता हूँ कि साधक के लिए सबसे मुश्किल समय है आज का। जो समय बुद्ध का था, महावीर का था, उस समय लोग भी दूसरे थे, परिस्थितियां भी दूसरी थी समाज की। लेकिन आज के परिवेश में इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतना ज्यादा मतलब लोग जो है वो इतने ज्यादा पीड़ित है, इतने ज्यादा लोगों के अंदर घृणा है, छल है, कपट है। तो एक साधक का कहना चाहिए कि ये परिवेश जो सबसे मुश्किल है इस मार्ग पे चलना, साधना के मार्ग पे चलना। तो मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो हमको मन, बुद्धि और अहंकार जो है, आपने अभी जिस तरीके से बताया कि उसके पार जाना है, उसके पार जाना है, तभी हम जो है वो आगे जो हमारी जो चेतना का स्तर है वो आगे जा पाएगा। तो हम मन, बुद्धि और अहंकार से किस तरीके से जाएं? मतलब क्या 1 घंटा जो आपने बोला कि हमको करना है, तो मैं देखा हूँ कि लोग 20-20 साल, 25-25 साल से मतलब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनका चेतना का स्तर वो नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी सी चीजों में ही उनको इरिटेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये सब चीजें देख के थोड़ा मतलब एक शक वाली स्थिति पैदा होती है, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये मेरा एक बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। देखो, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है मनीष जी ने। पहले तो जिस चीज को भी तुम कठिन मान लोगे ना, वो तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगी। इस मान्यताओं को, इस धारणा को छोड़ दो। पहली बात ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि जो मान्यता है ना कि आज के युग में इतना कठिन है, सारे संत भी कह रहे बहुत कठिन है, तुमने मान भी लिया मैं सच में कठिन है, तो ये जो सारा कठिनाई है ना, वो तुम्हारा अचेतन स्वीकार कर लेता है। वो सारी मान्यता अचेतन स्वीकार कर लेता है। और जितना तुम्हारा अचेतन उस बुद्धत्व को, उस समाधि को कठिन बनाता है, उतना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। ये सिंपल सा विज्ञान है, इस बात को पहले समझ लो। मान्यता ये गहरी करो कि इससे आसान कुछ नहीं है। और मैं तुम्हें कहता हूं, मैं गवाह हूं, मैं इसी युग में हूं, इसी समय में हूं, तुम्हारे सामने हूं। सबसे आसान है, सच में आसान है। आसान इसलिए है कि जो नहीं है उसको नहीं कर देना है, और जो है बस उसकी याद फिर से ले आनी है। अब तुम्हें एक बात समझ में नहीं आएगी शायद, मैंने सिंपल सी भाषा में सारा अध्यात्म समझा दिया तुम्हें कि जो नहीं है उसको नहीं कर देना है। अब क्या नहीं है? मन नहीं है। मन के कारण तुमने मान्यताएं घड़ी है, वह भी नहीं है। और उन सब का जो जोड़ अहंकार है वह भी नहीं है। अब जो नहीं है उसको नहीं करना है, साधना इतनी ही है। अगर ठीक से समझो तो इस कमरे में धुआं गिर गया है, धुआं आ गया है, बहुत सारा धुआं भीतर प्रवेश कर गया। पहले हल्का हल्का सा धुआं था, मतलब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मान्यता थोड़ी थी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता थोड़ी थी, हल्का हल्का धुआं था। अब जितनी मान्यता गहरी होती गई, समाज जितना इंटेलेक्चुअल होते जाता है, जितना बुद्धि से जीने लगता है, जितना समझदारी से जीने लगता है, उतना धुआं घना होते जाता है, गहरा होते जाता है। इतना
गहरा हो जाता है कि तुम सामने पड़ी चीज को देख नहीं पाते, इतना धुआं छा जाता है। तो जो अहंकार है वो घना हो जाता है, और जितना अहंकार घना होता है ना, उतना ही तुम्हें अध्यात्म की याद आती है। हल्का धुआं तो तुम स्वीकार कर लोगे, थोड़ा सा दुख तो तुम स्वीकार कर लोगे, मन राजी हो जाता है उसके लिए। लेकिन जब असह्य पीड़ा होती है ना, तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राजी हो, बदलाहट के लिए राजी हो। तो जैसे ही वो घना धुआं हो जाता है ना, अब घने धुएं को कमरे से बाहर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कोई झाड़ू लेकर नहीं आना है, कोई कोशिश नहीं करनी है, बस खिड़की खोल देनी है, और खिड़की खोलते ही तुम्हें प्रतीक्षा में बैठ जाना है। तुम प्रतीक्षारत हो जाओ, तुम बैठ जाओ। ध्यान है क्या? बस वो प्रतीक्षा करने की कला, वो ठहरने की कला। तुम द्वार खोल दो खाली, बस द्वार खोले कि तुम पाओगे अरे धुआं छटने लगा, बात साफ होने लगी, और एक पल ऐसा आएगा कि धुआं पूरी तरह छट जाएगा। अब होता क्या है, आप पूछ रहे हो कि पुराने पुराने साधक है, उसके अंदर वो प्रतिभा मैं देख नहीं पा रहा। वो प्रतिभा इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि वो धुएं को किसी माध्यम से निकालने की कोशिश में लग गए हैं। वो धुएं को निकालना चाह रहे हैं, उसके प्रयास में लग गए, वो विधियों में उलझ गए, विधियों के बहाने वो जाने अनजाने अपने कर्ता को विसर्जित नहीं कर पा रहे, अब विधियों के कर्ता हो गए। तो डेफिनेटली उनका कर्ता छूट नहीं पा रहा है। जो धुएं के छटने के लिए बुनियादी शर्त है कि बस तुम्हें प्रतीक्षा करनी है। ध्यान का अर्थ ही इतना है, तुम प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे, वो आदत है नहीं, सिर्फ करने की आदत थी, सिर्फ दौड़ने की आदत थी। तो वो आदत तुम्हें ठीक से चैन से बैठने नहीं देती। इसलिए तुम्हें रोज ध्यान दिया गया कि रोज तुम उसकी प्रैक्टिस करो। 1 घंटा जो तुम्हें दिया गया है कि रोज 1 घंटा, मतलब तुम्हें कुछ ना करने की आदत लग जाए, उसका स्वाद लग जाए, एक कला आ जाए सिर्फ देखने की। अब इससे आसान क्या हो सकता है? मैं तुम्हें कहूं सिर के बल चलना है तो शायद तुम्हारे लिए कठिन होगा। अब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, बैठो और सिर्फ देखो। अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? लेकिन ज्यादातर साधक उसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो अभी भी मन से ग्रसित है, मान्यता से ग्रसित है, करने की आदत बहुत घनी है, बैठ नहीं पा रहे, चैन से बैठ नहीं पा रहे, 2 घड़ी बिना कुछ किए बैठ नहीं पा रहे। उसके लिए निश्चित ही कठिन है। 25 साल क्या, 25 जन्म लग जाएंगे, निश्चित ही लग जाएंगे। उसके लिए अध्यात्म सबसे कठिन है। लेकिन जो प्रतीक्षा के लिए राजी है, जो 2 घड़ी कुछ ना करने के लिए राजी, सिर्फ होने के लिए, मैं तुम्हें कहता हूं, दावे से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, इससे सरल कुछ है ही नहीं। तुम्हें कोई उपलब्धि नहीं लानी है, तुम्हें कोई डिग्री नहीं लानी है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ने हैं। तुम चिंता मत करो कि पंडित लोगों ने इतने शास्त्र पढ़ लिए तो उनके लिए आसान है और तुम्हारे लिए कठिन है। उनके लिए ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि कचरा ज्यादा इकट्ठा कर लिया, ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी। तुमने अगर शास्त्र नहीं पढ़े, ये तो बहुत शुभ लक्षण है। तो कठिन है कि आसान है? कोई उपलब्धि नहीं चाहिए समाधि के लिए, तुम्हारा होना पर्याप्त है, क्योंकि स्वभाव है समाधि तुम्हारे भीतर अभी भी मौजूद है, बस उसे उघाड़ना है।
और उसको उघाड़ने की प्रक्रिया ही इतनी है कि तुम कुछ मत करो, तुम 2 घड़ी बैठ जाओ, तुम 2 घड़ी ठहर जाओ। लेकिन मन इसके लिए राजी नहीं हो रहा, मन तैयार नहीं हो। इसलिए रोज रोज करवाकर तुम्हारी आदत मजबूत कर रही है। एक दिन बैठने की भी आदत तुम्हारी निर्मित हो जाएगी, एक दिन कुछ ना करने की आदत भी तुम्हारी घनी हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। जैसे ही मौका मिला तुम बस अपने में होने लगोगे, वो कला आ जाएगी, विकसित हो जाएगी वो कला। उस दिन बहुत आसान हो गया। शुरू शुरू में वो कठिन लगेगा, क्योंकि वो मन को नागवार है, क्योंकि मन मिट रहा है, मन खो रहा है, तो मन बेचैन होगा। मन कहेगा अरे बैठने से क्या होने वाला है, कुछ करो, मंत्र ही गिन लो, ओमकार ही बोल दो, कोई माला ही जप लो, किसी तीर्थ यात्रा ही कर लो। मन ये सब कहेगा, और वो सब करने के चक्कर में पड़े तो और कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए कुछ करना नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, धन नहीं है चलेगा, ज्ञान नहीं है चलेगा, कोई समझ नहीं है चलेगा, समाज में तुम नाकामयाब हो और भी चलेगा, बुद्धू हो तो सोने पे सुहागा, इससे सुंदर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। यहां बुद्धिमान को वह उपलब्ध करना बहुत कठिन है, और बुद्धू पा लेते हैं, अनपढ़ गवार पा लेते हैं, गुनगुनाते हैं और पा लेते हैं। तो जितनी नाकामयाबी रहेगी, जितनी तुम्हारी प्रतिभा कम रहेगी समाज के अर्थों में, जितने तुम समाज के अर्थों में बुद्धू रहोगे, उतना बुद्ध होना आसान है। और बुद्धिमान हो, अगर कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई जज हो, या कुछ ना कुछ हो, अपने को कुछ ना कुछ मान रहे हो, एक मान्यता और गहरी ओढ़ लिए, तो थोड़ा कठिन हो, क्योंकि वो सारी परतें उतारनी पड़ेगी, बिल्कुल नग्न होना पड़ेगा। उसके लिए साधना लंबी हो जाती है और कठिन हो जाती है, लेकिन सरल लोगों के लिए तो बस छलांग हो जाती, बात बन जाती। इसलिए निश्चित ही शुरू में लगेगा, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम बस उस धार को जारी रखो, 1 घंटे ध्यान की धार को जारी रखो। वो 1 घंटा एक दिन क्रांति ले आएगा, तो धीरे धीरे 23 घंटे पे हावी होने लगेगा। और जिस दिन वो 23 घंटे पे हावी हो गया, तुम्हारा ध्यान जिस दिन ताकतवर हो गया ना, अभी ध्यान थोड़ा कमजोर है, इसलिए कठिन दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन ध्यान ताकतवर हो गया, मतलब तुम्हारी कुछ ना करने की आदत जिस दिन घनी हो गई, मजबूत हो गई, फिर इससे सरल, इससे सहज, इससे आसान इस जगत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि समाधि खोई नहीं है तुमने, इसलिए आसान है। अगर खोई होती तो मैं निश्चित ही तुम्हें कहता कि ढूंढना कठिन है। एक पल खोई नहीं है तुमने, तुम्हारा बुद्धत्व एक पल नहीं खोया है, इसलिए सबसे पहली उपलब्धि तो तुम्हें मिल गई कि कहीं भी खोजना नहीं है, कहीं भी जाना नहीं है, कोई द्वार द्वार खटखटाना नहीं है। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई, क्योंकि वो तो गहरे से गहरा स्वभाव है। सोने ने अपने 24 कैरेट होने को खोया ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा कचरा आ गया, 17 कैरेट हो गया, लेकिन 17 कैरेट होने से, कुछ कचरा आने से 24 कैरेट का जो गुण है उसका, शुद्धता का, वो नहीं खोया है उसने। तुमने अपना बुद्धत्व खोया ही नहीं एक पल भी। तो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से तुम्हारा कचरा जलना शुरू हो जाता है।
मिटना शुरू हो जाता है, मान्यताएं गिरना शुरू हो जाती है। वैसे वैसे वो सोना फिर से 24 कैरेट में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ख्याल में आ रहा है ना? तो ये बहुत आसान है। और जो मैंने पहले कहा कि ये धारणा निकाल दो कि ये कठिन है, जितना तुम कठिन दोहराओगे निश्चित ही तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। बस एक ही जप रखो, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये स्वभाव है, खोया नहीं है मैंने एक पल। अब जो तुम्हारे जेब में पड़ा है, जो तुम्हारे गहरे से गहरे अंतरतम में पड़ा है, उसको निकालना कैसे कठिन हो सकता है? मेरे पास होता तुम्हारी समाधि तो छीनना थोड़ा कठिन था, शायद मैं ना दूं, लेकिन तुम्हारी जेब में पड़ा है और तुम्हें उसे बाहर निकालना है। कैसे हो सकता है वो कठिन? समझ में आ रहा है ना बात को मनीष जी? जी स्वामी जी, जी जी। अब बताओ, कठिन है कि आसान है? जी अभी तो बहुत सरल है। नहीं, सच में आसान है, सच में आसान है। मन डराता है, मन घबराता है, क्योंकि मन मिट रहा है ना। उसकी बेचैनी भी समझो जरा, मन की तकलीफ भी थोड़ी समझो। वो बेचैन हो रहा है क्योंकि वो मर रहा है, वो मिट रहा है। तुम्हारे हर ध्यान की विधि के साथ तुमने आज 1 घंटा लिया, समझो आज 1 घंटा आपने ध्यान किया, तो उस 1 घंटे के साथ कुछ मात्रा में वो मिटा, कुछ मान्यता गिरी, तुम्हारा कर्ता होना कुछ कम हो गया, तो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ रही है, वो ताकतवर हो रहा है। एक दिन तुम्हारा ध्यान इतना ताकतवर हो जाएगा, फिर तुम्हारे मन की ना चलेगी, तुम्हारी समझदारी बुद्धिमत्ता की ना चलेगी, तुम ताकतवर होगे, सम्राट होना पड़ेगा। और धीरे धीरे ध्यान तुम्हें सम्राट करेगा। तुम हो ही रहे हो सम्राट, अगर ठीक से समझोगे तो। समझ में आ रहा है ना? धन्यवाद। इसलिए आसान है, बस यही सूत्र जापना है कि आसान है। दादा तो है ना, मैं एक बात बताता हूं, आपकी बात से मुझे थोड़ा याद आया। दादा बहुत प्यारी बात करते थे। एक एक खिचड़ी बनाना बहुत कठिन है, लेकिन समाधि उपलब्ध करना उससे भी आसान है। खिचड़ी बनाने के लिए 5 चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी, एक चीज भी कम होगी तो खिचड़ी ना बनेगी। एक माचिस की तीली भी नहीं होगी ना, तो भी खिचड़ी बनना रुक जाएगी। वो कठिन है। अब ज्यादातर गृहिणी को पूछोगे कि तुम्हें खाना बनाना है, सबसे आसान क्या है, तो उनके लिए खिचड़ी आसान है। कुछ करना नहीं है, 4 चीजें इकट्ठा कर दी, आग पे रख दिया, उबल गई, बात बन गई। लेकिन दादा कहते हैं खिचड़ी बनाना भी कठिन है, उससे भी आसान है समाधि। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसमें निर्भरता है। चावल नहीं होंगे तुम क्या करोगे? माचिस की तीली नहीं होगी तुम क्या करोगे? माचिस की तीली होगी लेकिन ईंधन नहीं होगा, तुम क्या करोगे? निर्भरता है ना। समाधि के लिए तुम्हें कोई रोक ही नहीं रहा है। मजे की बात तो ये है, किसी पर निर्भरता नहीं है। तुम्हारे भीतर बिल्कुल निखर कर वो राह देखकर खड़ा है। वो बेचारा राह देख रहा है कब तुम थोड़ी नजर डालो इधर, कि थोड़ी नजर घुमाओ उधर। बस तुम ये बाहर के चक्कर में वहां नजर डालना भूल गए हो। और सारे बुद्ध पुरुष बस उसकी याद दिलाते हैं कि भैया तुम बाहर के चक्कर में उस भीतर वाले को मत भूल जाना, जो कीमती है, जो प्राणों का प्राण है, जो गहरे स्वभाव का स्वभाव है, उसको मत भूल जाना। और कुछ नहीं करते बुद्ध पुरुष, बस तुम्हें उसकी याद दिलाते हैं। तो जैसे ही वह याद दिलाते हैं तुम भीतर झांकना शुरू करते हो, फिर तो आसान है।
मंत्र शुरू हो जाएगा, वो भीतर का मंत्र शुरू हो जाएगा। और जैसे ही भीतर का मंत्र शुरू हो गया तब तो बहुत आसान। धन्यवाद।